हे हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योरसेल्फ। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन, जो कि रिविजन पार्ट से स्टार्टिंग जिसकी होती ही है। तो आज का पहला वर्ड है हमारा एग हेड। क्या होता है एग हेड का मतलब? एग हेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्वान। क्या बताया था? कैसे याद रखना है? एग से याद रखना है। कैसे याद रखना है एग से? एक पहले ऐड आता था, सुनो आज हेल्थ का राज, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है। देखो हेल्थ, अंडे खाने से क्या होती है? हेल्थ अच्छी होती है। हेल्थ चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल। तो यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। देखो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तो आप बुद्धिमान अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एग हेड का क्या मतलब हो गया? बुद्धिमान हो गया या फिर विद्वान हो गया। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हमारे, बेनाइटेड। इसका क्या मतलब होता है? बेनाइटेड का क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब होता है असभ्य। याद कैसे रखा जाए? बी प्लस नाइट। नाइट को आप, होता तो रात है लेकिन आप लोग हैं अंधेरे से या फिर अंधकार से। ठीक है, तो बी प्लस नाइट यानी कि अभी भी वो क्या, अभी भी वो अंधेरे में, अंधकार में, उसके पास अभी भी ज्ञान का प्रकाश नहीं आया है। अभी भी वो अंधकार में है या अंधेरे में है, अभी तक उसके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं आया है। ठीक है, तो अंधेरे, अभी भी ज्ञान का प्रकाश नहीं आया यानी कि वो क्या है, वो अभी भी असभ्य है। ठीक है, सभ्यता का बात ही, आप ज्ञान से जो, जब आपके अंदर ज्ञान का संचार होता है तो ही आप सभ्य बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास तो ज्ञान है ही नहीं, तो वो असभ्य है। ठीक है, प्रौढ़िकी का क्या मतलब होता है? प्रौढ़िकी का मतलब होता है बुद्धिमान या विद्वान, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो प्रौढ़िकी का मतलब भी होता है विद्वान। ठीक है, लेकिन याद कैसे रखा जाए? विद्वान होता है तो याद कैसे रखा जाएगा इसको? देखो प्रौढ़ सुना होगा आप लोगों ने, ये वर्ड सबने सुना होगा। प्रौढ़ावस्था एक अवस्था होती है जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये अराउंड 50 to 60 के आवव की गई जाती है। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड है गाय, GUY वाला गाय। अच्छा ये जो गाइज वगैरह ये वर्ड होता है, ये कौन यूज़ करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये जो अंडर 30 पीपल्स होते हैं ये यूज़ करते हैं। मतलब मैंने नहीं देखा किसी 30 से 40 के बीच के जो लोग होते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा यूज़ करते हुए। करते भी होंगे तो 1-2% यूज़ करते होंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई नहीं यूज़ करता है। तो अब यहाँ पर भी हम जिन गाइज की बात करेंगे वो क्या होंगे? वो अंडर 30 होंगे। तो वो जो है वो अंडर 30 है और वो प्रौढ़ वाला ज्ञान रखता है। प्रौढ़ वाला यानी कि वो उस लेवल का ज्ञान रख रहा है जो जहाँ तक जाने के लिए 20 साल अभी शेष है उसके पास, लेकिन अभी से उसके पास वो ज्ञान है। तो वो क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। वो क्या हो गया? विद्वान हो गया। भाई एक्स्ट्रा ज्ञान है ना उसके पास। तो प्रौढ़िकी का क्या मतलब हो गया? वो गाय जिसके पास अभी से प्रौढ़ वाला ज्ञान है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया विद्वान। बुकवर्म, किताबी कीड़ा सुना है सबने? क्या कहते हैं जो लोग ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? भाई ये तो किताबी कीड़ा पाल रखा है इसने। ठीक है, तो ज़्यादा किताब जो पढ़ेगा तो वो विद्वान तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बुकवर्म का क्या मतलब हो गया? विद्वान हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो आप लोगों को। देखो देखो एग हेड का क्या मतलब होता है? एग हेड का मतलब होता है विद्वान। प्रौढ़िकी विद्वान, बुकवर्म विद्वान, लेकिन बेनाइटेड का मतलब होता है असभ्य। अब आते हैं आगे। ये क्या, आज तो कोई नया वर्ड है ही नहीं। आज इसलिए नया वर्ड नहीं है, देखिए अभी तक ये जो हम लोग ये 3-4 वर्ड्स यहाँ पे करते हैं तो इनका ये रहता है, ये हम लोग प्रीवियसली जो 1-2 दिन होते हैं उनके ले आते हैं यहाँ पर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ डिस्कस करते हैं। लेकिन अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उनका क्या, जो भी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो वो भी तो सारे के सारे वर्ड्स हैं, उनको भी तो रिवाइज़ करना है। तो इसीलिए भाई उनको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम रिवाइज़ करेंगे सारे के सारे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यहाँ पर कवर हो जाए। तो पहला वर्ड है रुथलेस। रुथलेस का क्या मतलब होता है? रुथलेस का मतलब होता है, क्या होता है? निर्दयी होता है। क्या बताया था कैसे याद रखना है? रुथलेस को कैसे याद रखना है? रूह से याद रखना है। रूह का मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। आत्मा कैसी होती है? आत्मा होती है, कैसी होती है भाई? कोई उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़, कुछ एथिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है, भाई डरा देती है। ठीक है, तो रुथलेस का क्या मतलब हो गया? उसका मतलब भी हो गया भाई, रूह क्या होती है? डरा देती है ना। तो रुथलेस का मतलब क्या हो गया? निर्दयी हो गया ना, किसी को नहीं देखती है कौन है बड़ा छोटा, डरा देती है वो, तो वो क्या हो गई? निर्दयी हो गया ना। तो रुथलेस का मतलब होता है निर्दयी। तो अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? तो ये तो हमने देख लिया। तो अब देखते हैं इसका सिनोनिम, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रुथलेस का सिनोनिम क्या? कॉन्ट्राइट है। क्या होता है कॉन्ट्राइट का मतलब? काउंट प्लस राइट से बताया था। अगर आप काउंट भी राइट नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने तो आप क्या हो? शर्मिंदा हो जाओगे ना। तो कॉन्ट्राइट का क्या मतलब हो गया? शर्मिंदा। तो ये रुथलेस का मतलब नहीं होता है। ठीक है,
रिपेंटेंट, री प्लस पेंट, रीपेंट से ही तो बताया था। रीपेंट कब करते हैं? जब पुराना पेंट खराब हो जाता है। पुराना पेंट खराब होने की वजह से जो शर्मिंदगी होती है तभी आप रीपेंट करते हो, ठीक है। तो रिपेंडेंट का मतलब भी क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। लेकिन रुथलेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो भाई निर्दयी होता है, तो ये भी नहीं है। कंपंक्शियस, कम प्लस पंच, आओ मुझे मारो कब बोलते हो? आओ मुझे मारो तब बोलते हो जब आपने कोई शर्मिंदगी वाला कार्य किया होता है। लेकिन यहाँ पर तो निर्दयी है रुथलेस का मतलब, तो कंपंक्शियस भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब शर्मिंदा होता है। अनमर्सीफुल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निर्दयी। तो रुथलेस को सिनोनिम है ये अनमर्सीफुल यानी कि निर्दयी, ठीक है। आते हैं आगे एजाइल। एजाइल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, क्या होता है आप लोग बताइए। देखो इसका क्या मतलब होता है? जब आप बहुत ही एक्टिव होते हो। ऐसा होता है ना, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कुछ भी कोई आपको लेक्चर दे देता है, तो क्या होता है आप लोगों के अंदर एकदम से वाली फीलिंग आती है, अरे अब तो आग लगा देंगे वाली फीलिंग आती है। आती कि नहीं आती है? तो वो आग से ही आप इसको याद रखोगे, एजाइल, जिसका मतलब होता है एक्टिव। क्या सोपोरोफिक का मतलब एक्टिव होता है? नहीं, इसका मतलब आलसी होता है। लैंग्वेज का मतलब एक्टिव होता है? नहीं, इसका मतलब भी आलसी होता है। लिस्टलेस का मतलब एक्टिव होता है? नहीं, इसका मतलब भी आलसी होता है। लेकिन किक का मतलब हाँ हम एक्टिव के सेंस में ले जाते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। आगे हमारा जो है वर्ड ये है एसोट्रिक। क्या होता है एसोट्रिक का मतलब? इसका मतलब होता है जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं उनको बोलते हैं, उससे बोलती हैं एसोट्रिक, ठीक है। याद कैसे रखा जाएगा? ईश्वर की ट्रिक से। ईश्वर की ट्रिक कैसी होती है भाई? घूमी फिरी होती है। वो आप लोग सीरियल्स में जो देखते हो कि फूल गिर गया और फूल के गिरने मात्र से जो भी हीरो या हीरोइन या जो भी होते हैं वो लोग पता लगा लेते हैं हाँ मुझे भगवान जी ने इशारा दे दिया। लेकिन भाई जो ईश्वर की ट्रिक्स होती हैं ना बहुत इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है। वो तो रियल लाइफ है। जो रियल लाइफ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ईश्वर की ट्रिक क्या होती है? बहुत ही घूमी फिरी होती है, ठीक है। तो वो अनक्लियर होती है। लेकिन ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, क्योंकि मैंने बताया था CID से। CID क्या होता है? CID कोई भी केस को सॉल्व कर देता है क्लियरली, ठीक है। क्लियर कर देता है कोई भी केस। तो लूसिड तो है नहीं। क्लियर का मतलब भी क्लियर होता है? नहीं है। कोहेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है? नहीं है। लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब अनक्लियर होता है, तो इसका आंसर है इम्प्लिसिट। आते हैं आगे। रिलेंटलेस, क्या बताया था इसका मतलब? इसका मतलब होता है ज़िद्दी। कैसे याद रखोगे? री प्लस लेन प्लस टी प्लस लेस। री मतलब दोबारा, लेन को आप लेना से लोगे, टी मतलब TEA वाला टी यानी कि चाय, लेस मतलब कम। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको दोबारा चाय लेनी ही लेनी है। ये स्टेटमेंट जो है क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है ज़िद्दीपन किसी का। कोई ज़िद्दी है ये दर्शा रहा है ना। तो रिलेंटलेस का क्या मतलब हो गया? ज़िद्दी हो गया, ठीक है। सबसर्विएंट क्या होता है भाई? ये लोग बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, जो कहता मान जाते हैं। डोसाइल भी सबकी बात मानते हैं, प्लाएबल भी सबकी बात मानते हैं। लेकिन जो स्टबर्न लोग होते हैं ये बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। अरे उल्टा कर दिया। तो इसका रिलेंटलेस का क्या होगा? रिलेंटलेस का सिनोनिम होगा स्टबर्न, ठीक है। आते हैं आगे। इंजीनियस, इसमें तो जीनियस ही आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब भी भाई बुद्धिमान हो गया, ठीक है। जो लोग कैसे हैं? वाइज के सेंस में जाता है, ठीक है। ज्ञानी के सेंस में जाता है, ठीक है। डेंस का क्या मतलब होता है? जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको डंस बोलते हैं, यानी कि किसी के भी इशारों पर डांस करने लगते हैं, ठीक है। निनकम्पूक का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है भाई बेवकूफ़। इम्बेसाइल, क्या बताया था? आई एम बेअकल। आई एम बेअकल, ठीक है। मैं बेअकल हूँ यानी कि भाई दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़, ठीक है। तो इम्बेसाइल भी नहीं होता भाई। इंजीनियस का तो मतलब विद्वान होता है ना, ज्ञानी होता है ना। लेकिन प्रूडेंट का मतलब भी ज्ञानी होता है, तो इसका सिनोनिम होगा प्रूडेंट। कैसे याद रखा जाएगा प्रूडेंट को? रूड प्लस नॉट से बताया था। क्या बताया था? जो लोग बहुत ही ज्ञान रखते हैं वो रूड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रूड होने से कुछ होना नहीं है, इसीलिए वो रूड नहीं होते हैं। तो प्रूडेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ज्ञानी हो गया, ठीक है। आते हैं आगे। ग्लूमी, अच्छा लू में आपको कैसा लगता है? खुशी होती है, बहुत ख़राब लगता है ना, बहुत दुख होता है ना, अरे लू वाली मतलब बहुत ही ख़राब लगता है ना। लेकिन मर्द का क्या मतलब होता है? मर्द का मतलब तो खुशी से होता है, मतलब बर्थ से खुशी बताया था ना। मर्द यानी कि बर्थ से खुशी। जॉय का मतलब भी भाई खुशी होता है। इलेटेड फूला नहीं समाना। लेकिन मेलनकली का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भाई दुख ही होता है। कैसे याद रखना था? मैं अकेली। मेलनकली मैं अकेली, मैं दुखी बेचारी, ठीक है। तो ग्लूमी का क्या हो गया सिनोनिम? मेलनकली हो गया। आते हैं आगे। आउटरेज, ये तो एटलीस्ट जितने भी स्टार्टिंग से हमारे बच्चे देख रहे हैं उनको तो इसका मतलब पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कईयों बार पढ़ाया है रेस का मतलब, और कई बार सीखा है यहाँ पर भाई। रेस का मतलब क्या होता है? एंगर होता है, एंगर होता है, एंगर होता है। तो यहाँ आउट रेस का मतलब भी क्या होता है? एंगर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है गुस्सा होता है, ठीक है। लेकिन ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होता है मनाना किसी को,
तो ये तो नहीं होगा ना इसका सिनोनिम। ग्रेटिफाई का क्या मतलब होता है? ग्रेट ग्रेट बातें करके किसी को मनाना, ये भी नहीं होगा फिर इसका सिनोनिम। इसका मतलब भी मनाना होता है। लल क्या होता है? ललाबाई से बताया था, लोरी होता है, बच्चे को लोरी सुनाई जाती है तो वो क्या होता है? शांत हो जाता है ना। तो जब वो शांत, तो वो उसको मनाया जाता है। लेकिन आउटरेस्ट का मतलब तो गुस्सा होता है, तो ये भी नहीं होगा। फोमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, फोमेंट का मतलब गुस्सा होता है, और इसका मीनिंग, इसका जो निमोनिक है वो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मेरी बुआ आई हुई हैं, तो मैं नहीं बता सकती अभी। लेकिन हाँ, इसका जो निमोनिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, तो उससे तो आपको ये फोमेंट याद ही हो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। जो लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो उन्हें पता है इसका निमोनिक क्या है, ठीक है। तो आपको अगर देखना तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। चलिए, फिर इसका तो आपको पता चल गया सिनोनिम क्या है। फोमेंट है, फोमेंट का मतलब भी होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्से से होता है। आउटरेज का मतलब भी गुस्सा, फोमेंट का मतलब भी गुस्सा। आते हैं आगे। अच्छा, यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।